नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। महाराष्ट्र में बड़े चुटकीले अंदाज में कहा जाता है, चाचा ही भतीजा है, भतीजा ही चाचा है। 2019 से चाचा भतीजा के बीच चूहे बिल्ली का दौर चल रहा है। लोग कह रहे हैं वो आगे, कभी वो आगे। मैं जब चूहे बिल्ली के दौर की बात कह रहा हूं तो मैं शरद पवार और उनके भतीजे अजय पवार के बीच में रस्साकसी की बात कर रहा हूं। अब वो एक मोड़ पे आ गया है जहां ये बात साफ होती जा रही है। ये सिलसिला शुरू हुआ 2019 से। 72 घंटे के लिए अजित पवार पहली बार राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। उस 72 घंटे के दरमियान उनके ऊपर जो 300 करोड़ रुपए घोटाला घपले का आरोप था वो सब राज्य सरकार साफ कर गई और वापस वो लौटकर शरद पवार के पास चले गए। तो लोग तब से ये सिलसिला चल पड़ा है, चाचा ही भतीजा है, भतीजा ही चाचा है। उसी अंदाज में भतीजा जाके चाचा के पास कभी जब चाहता है मन जाता है और ग्राउंड पे लड़ाई चलती रहती है। तकरीबन 2023 से जब से शरद पवार के भतीजे अजित पवार देवेंद्र फडणवीस सरकार में स्थायी तौर पे उप मुख्यमंत्री हैं, तब से दोनों पार्टी में विभाजन हो गया। चाचा भतीजे की पार्टी के अंदर एक हिस्सा जो एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट है, जो ओरिजिनल खुद को कहता है, ओरिजिनल जो सिंबल है वो घड़ी छाप है, जो पहचान थी 1999 में जब स्थापना हुई थी पार्टी की, तब अजित पवार गुट के पास है। और दूसरा शरद पवार गुट ही नाम है उसका, शरद चंद्र पवार गुट है जो एनसीपी है। उसको नया सिंबल में ना नई पहचान मिले, उसके बावजूद अब जा करके देश के मशहूर उद्योगपति हैं गौतम अडानी, वो आते हैं बारामती। आपको बता दें कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको पोषित किया है, सब कुछ पुलवित किया है शरद पवार ने। उनके राजनीतिक जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। वहीं से उनकी बेटी सुप्रिया सुले इस बार सांसद बनाई है। कहाँ सांसद बन गए? 2024 में वो अजित पवार खिलाफ लड़ गई थी। अपने दादा कहते हैं उसे, जो कहते हैं ओरिजिनल वारिस हैं। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की राजनीति में देखेंगे तो हर कोई ये बात मानता है कि शरद पवार ने जो 1999 में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कांग्रेस से अलग होकर के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, सिंबली वो था शरद पवार के पास, लेकिन पूरा जमीन पे पूरा कामकाज देखा करते थे अजित पवार। और हर कोई मानता था कि ये पूरी पार्टी अजित पवार की है, कहने को अजित शरद पवार है। और चाचा भतीजे के बीच वो सम्मान का रिश्ता था। चाचा ठंडा करके आराम से पॉलिटिक्स करना चाहते थे, लंबे समय की पॉलिटिक्स में थे, रेस में थे। कह रहे हैं हाल के दिनों में उनकी पूरी कोशिश थी कि कांग्रेस पार्टी पे ही कब्जा कर ले और सुप्रिया सुले को, जो उनकी बेटी है, उनको केंद्रीय राजनीति में एक्टिव इस कदर कर दे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में कांग्रेस जो बटी पड़ी है या जो रेस चल रहा है उसमें सुप्रिया सुले एक नेत्री के तौर पे चली आए। जब अगर वंश समाज से बाहर के व्यक्ति को लाने की बात हो तो पूरी कोशिश थी शरद पवार की ऐसी। लेकिन फिलहाल जिस ढंग से प्रियंका गांधी अपना कमान संभालने लगी है, एसर्टिव होने लगी है, राहुल गांधी ने भी काफी हद तक विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने की शुरुआत की, तब कहते हैं थोड़ी मायूस हुई है सुप्रिया सुले। और सुप्रिया सुले ने ये बात कहना शुरू कर दिया है कांग्रेस से डेविएट होकर के, कि महागठबंधन के अंदर होकर के भी वो कहना शुरू कर गई है कि उनका कोई लेना देना नहीं वोट चोरी मामले से। वो कह रही है 4 बार से जिस मशीन की वजह से मैं सांसद बनती आई हूं उसके जरिए वोट चोरी हो रहा है, ये मैं नहीं कह सकती, ये संसद में दिया उनका। तो अब मोटे तौर पे शरद पवार को लग गया है कि ये कोशिश सुप्रिया सुले को केंद्रीय राजनीति में स्थापित करने की जो कोशिश थी वो लगभग विफल हो गई। तो वापस लौट करके वो अपने भतीजे अजित पवार के पास जा रहे हैं, या यूं कहिए अजित पवार को अपने साथ ले रहे हैं। इसका ताजा मिसाल, जो महत्वपूर्ण मिसाल है, वो है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव या चिंचेरी पिंपरी चुनाव जो है, दोनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपस में लगती जुगती है। वहां पर शरद पवार की जो गुट है एनसीपी का और जो अजित पवार का गुट है एनसीपी का, दोनों एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है? वहां भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना जो है इकट्ठे तौर पर लड़ रही है वहां पर। उसके खिलाफ में चाचा भतीजे की जोड़ी जो है वो पार्टी एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो महाराष्ट्र के रग-रग में बसी पड़ी। आपको बताया 1999 से ये पार्टी के नाम पे काम कर रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस नेता के तौर पे शरद पवार थे, मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और 93 के समय मुख्यमंत्री रहे हुए हैं जब विस्फोट हुआ था मुंबई का। उस समय, उससे पहले भी शरद पवार के आसपास ही चारों तरफ पॉलिटिक्स घूमती रही है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस को पावर में आने से कोई रोका हुआ है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है शरद पवार के अलावा वहां कोई और नहीं उभर पाया। ये अलग बात है, उन्होंने एक मजबूरी में फंसाया कांग्रेस को अलायंस करके ही पॉलिटिक्स वहां करनी पड़ रही है, जिसको कहते हैं महाविकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी की पॉलिटिक्स साथ साथ इकट्ठे पॉलिटिक्स चल रही है विधानसभा के अंदर। और मैदान में जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात आ रही है तो वहां पे जाकर के पुणे में और चिंचड़ी
पिंपरी में जाकर के वो मिल जाते हैं, वहां पर जो मुलाकात हो जाती है शरद पवार और जो महाविकास अघाड़ी महायुति के नेता हैं, दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार के साथ शरद पवार का तालमेल हो जाता है। ये तालमेल फिर बीएमसी चुनाव में नहीं रहता, मुंबई चुनाव में रखता है। ये जो गड़बड़ झाला सब चारों तरफ घुमा फिरा है। ग्राउंड पे एनसीपी वर्कर के दोनों गुट के वर्कर एक दूसरे के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे का झंडा ऊंचा करने के लड़ते रहते हैं। लेकिन जो वास्तविकता आती है, परिवार का मामला आता है, जैसे कि हमने कहा कि गौतम अडानी गए बारामती जाकर के एक सम्मेलन किया, पूरे परिवार का मिलन देखा। वहाँ सुप्रिया सुले भी अपने दादा को प्रणाम कर रही थी, भतीजा भी अपने चाचा को प्रणाम कर रहा था, और बाकी अगली जनरेशन जो शरद पवार का बच्चा है, इनफैक्ट शरद पवार का जो भतीजा है, वो पोता है, वो अपने चाचा को प्रणाम कर रहा था, जो बिखराव है रोहित पवार के बीच में। तो काफी गड़बड़ झाला है। लेकिन कहते हैं जो केंद्रीय बिंदु है शरद पवार, उनको लेकर के अभी भी परिवार में ये नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद एकता की प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल सारी कोशिश है कि किसी ढंग से अजय पूरी पॉलिटिक्स में पवार परिवार का श्रेय बना रहे, वजूद बना रहे। जिस अंदाज में, जिस पराक्रम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी ने पूरे ग्रामीण इलाके में जो वहाँ के निकाय हैं, छोटे छोटे पंचायत निकाय हैं, उन समय भारतीय जनता पार्टी की अजीब सी लहर जीती हुई है और वहाँ जीत लिया है। तो अब जो बड़े महानगरों का जो चुनाव होने वाला है, उस समय ये खदबदाहट है। दरअसल कोशिश ये कहते हैं जैसे जंगल में आग लग जाने का वक्त हिंसक और अहिंसक पशु एक साथ हो जाते हैं, या बाढ़ के समय में ऐसा हो जाता है कि सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपना जो मौलिक आचरण भूल जाते हैं। उसी अंदाज में पवार फैमिली, अजित पवार और शरद पवार के बीच में बटी हुई फैमिली एक हो गई है बीजेपी के इस आवेग को रोकने के लिए। कहां पर उनको लगता है पुणे में अगर नहीं बचेंगे, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं बचेंगे, या फिर पिंपरी वाले औद्योगिक इलाके के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं बचेंगे, तो बारामती तक एनसीपी को बचा ले जाना या शरद पवार की पॉलिटिक्स को बचा लेना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए सरकार में उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अजित पवार चाहते हैं कि शरद पवार के साथ हो जाएं और शरद पवार की इस पॉलिटिक्स को भविष्य के लिए बचा ले। नहीं तो जो हालात है उसमें भारतीय जनता पार्टी का आवेग इतना गहरा है कि सबको साफ करने के मिजाज में आ गई भारतीय जनता पार्टी। खासकर बीएमसी में जिस अंदाज से, बीएमसी मुंबई की बात मैं कह रहा हूँ, बृहद मुंबई महानगर पालिका की बात कर रहा हूँ, वहां पर ठीक यही हाल हुई। बाढ़ और आग के समय जो होता है, वहां जो ठाकरे परिवार के दोनों भाई हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, दोनों एक हुए। एक बिल्कुल असंभव सी बात हो गई। कहते हैं उनके मामा ने आके दोनों को मिलवाया, कहा कि भैया आप नहीं एक हो गए तो भारतीय जनता पार्टी ठाकरे की पूरी पॉलिटिक्स को महाराष्ट्र से साफ कर देगी। जो अंदाज है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का, उसमें ये दोनों भाइयों का इकट्ठा होना, ये चाचा भतीजे का इकट्ठा होना बता रहा है कि वो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिरी बैटल लड़ रहे हैं। जिस हिसाब से कभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलग होकर रोका था, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी रोकने में विफल हो रहे हैं। इसलिए जाकर अब इकट्ठे हो रहे हैं, चाचा भतीजा भी इकट्ठे हो रहे हैं। और जो जानी दुश्मनी एक दूसरे गद्दार कह रहे थे लगातार, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी ठाकरे परिवार की पॉलिटिक्स को बचाने के लिए इकट्ठे हुए। तो देखना ये सारे पॉलिटिक्स के नतीजे आने हैं। 15 तारीख को मतदान होना है, 15 जनवरी को, और 16 जनवरी को नतीजा होना है। तो ये जो चाचा भतीजा का मिलन है, वो पुणे महानगर पालिका और चिंचरी नगर पालिका के अंदर नतीजे में दिखता है या नहीं दिखता है, उसका फायदा होता है या नहीं होता है, या बारामती तक भारतीय जनता पार्टी जो विस्तार लेती जा रही है वहां रुकती है नहीं, जाकर के पुणे में कुछ स्टे मिलता है या नहीं पवार फैमिली को। इस एकता के बाद तकरीबन 1999 से बिखराव है। आपको बताया कि 1999 में जुलाई महीने में जब बन गया था अजित पवार, अचानक से एक सुबह रात में देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बना लिया था उन्होंने। 1999 में शपथ ले ली थी, 72 घंटे तो सरकार रही थी, चली गई थी। उस 72 घंटे में जो लाभ नुकसान यही हुआ था, अजित पवार पर जितने भ्रष्टाचार के मामले थे उसको 72 घंटे में साफ कर लिया गया था और वापस लौट कर चले गए शरद पवार के पास। तो 1999 से वो सिलसिला चला आ रहा है। 2026 में जाकर फिर से चाचा भतीजा एक हो गए हैं। 2026 से पहले, मतलब 2025 का आखिरी महीने में, ये 15 जनवरी को जो चुनाव है, इसके नतीजे बताएंगे कि इकट्ठा होना या अलग होना का फायदा होता है। फायदा इस सेंस में कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव को रोक पाते हैं या नहीं अपने बारामती तक पहुंचने में। इसी तरह से ठाकरे परिवार के एकीकरण का मतलब है, जिसका नतीजा 16 तारीख को आने वाला है बीएमसी का, वो बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की जो गठजोड़ है, बीजेपी शिवसेना गठजोड़, क्या उसी आवेग से साफ कर जाती है बीएमसी में भी शिवसेना को, जो शिवसेना, जिस शिवसेना की बात कर रहा हूं, उद्धव ठाकरे की सेना को, या और मनसे को, जो महाराष्ट्र निर्माण सेना है राज ठाकरे, उसको उसी ढंग से झटका दी जाती है जिस ढंग से ग्रामीण महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के मिलन ने दे दिया है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से जो लंबे समय एक लंबी लड़ाई थी, कहते हैं कि जब
92-93 में सरकार बनी शिवसेना बीजेपी की, तो उस समय भी कोशिश थी यही बाला साहब ठाकरे को कि भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पॉलिटिक्स का जिम्मेदारी महाराष्ट्र में शिवसेना के जिम्मे कर दे, वो आप बाकी राज्यों में देखें। तो लगभग 92 के बाद 92 के बाद से जो लगातार एक सम्मेलन बना था, अब भारतीय जनता पार्टी कह रही नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा। ये जो हिंदुत्ववादी राजनीति या जो इस RSS एजेंडे की राजनीति है, उसकी वाहक अकेले भारतीय जनता पार्टी है, उसको और किसी और को सबलेट नहीं करने वाली है। इस 15 तारीख के मतदान और 16 तारीख के नतीजे से साफ हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी रुक जाती है, अगर BMC जो होता हुआ दिख नहीं रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी को मुंबई में BMC चुनाव में रोक लेते हैं, अगर चाचा भतीजा मिलकर पुणे के महानगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रोक लेते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी एक सोच जो सबलेट वाली मानसिकता वाली है कि चलो मराठावादी लोगों के हाथ में ही सबलेट करके रखा जाए इस जिम्मेदारी को और अपना अलग राज्य में किया जाए, जो अब तक वो पिछले 3 दशकों से इसी अंदाज भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स करती रही। लेकिन एग्रेशन अंदाज जो है वो लगता है इससे मुक्ति चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति लेगी या फिर इन्हीं पे डिपेंडेंट रहेगी। शिवसेना की पॉलिटिक्स करने की जब भी बात आएगी या हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स करने की बात आएगी तो शिवसेना पर डिपेंडेंट रहेगी, या फिर चाचा भतीजे के जोड़ी के साथ कांग्रेस को किनारे लगाने के लिए साथ रहेगी। ये सब कुछ 16 जनवरी को तय हो जाना है। हम आप साथ मिलकर देखेंगे 16 जनवरी के नतीजे को, 15 जनवरी के मतदान को। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।